सहारनपुर जनपद के किसान धान की खेती करते हैं। धान की खेती में सबसे ज़्यादा यहाँ पर धान की बासमती वैरायटी को लगाया जाता है। अब धीरे धीरे धान लगाना किसानों ने शुरू कर दिया है और धान लगाने से पहले धान की पौध तैयार की जाती है। धान की पौध तैयार करते वक्त किसानों को कुछ विशेष बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि धान के पौध वाले खेत से ही पौधों में लगकर कुछ बीमारियां धान के खेत में चली जाती है और पौधों को प्रभावित करने के साथ ही उत्पादन को भी प्रभावित करती है। यह बीमारियां पौधों की जड़ में लगकर पूरे खेत में फैलती है, तो इसलिए किसानों को अगर बीमारियों से बचे रहना है तो उनको पौधों को उखाड़ने से पहले लगाते वक्त कुछ सावधानियां और कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनसे वह अपने धान की फसल में बीमारी बढ़ने से पहले ही रोक सकते हैं। सबसे पहले बात आती है पौध को उखाड़ने की। तो जब आप खेत से पौध को उखाड़ते हैं उससे पहले आप पौध वाले खेत में पूरे तरीके से पानी भरें, जिससे कि उसको उखाड़ते वक्त जड़ टूटे नहीं और वह समय से स्वस्थ पौधे की तरह ही खेत में लगाई जा सके। इसके साथ ही अगर पौध थोड़ी बड़ी हो जाती है तो पौध के ऊपरी हिस्से पर कुछ कीट अपना घर बना लेते हैं और वह एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं। तो पौध को लगाने से पहले क्या कुछ किसानों को करना चाहिए जिससे कि एक खेत से बीमारी दूसरे खेत में ना जा पाए, उसको लेकर कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर आई के कुशवाहा पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि नर्सरी अगर हमारी ठीक है, समान रूप से है, तो निश्चित रूप से पौधे भी हमारे समान रूप से खेत में उगते हैं, लगाए जाते हैं और उसकी वृद्धि भी सही होती है। अगर नर्सरी में पौधे अविकसित हैं, रोगग्रसित हैं, जड़ अविकसित है, किसी बीमारी से ग्रसित है, निमेटोड से भी ग्रसित है या जड़ गलन बीमारी है, तो ऐसे पौधों को खेत में लगाएंगे तो निश्चित रूप से समस्या पैदा होती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप स्वस्थ पौधों का चयन करें नर्सरी से पौधों खेत में लगाने के लिए। और अगर आपकी पौध 25 दिन से ज़्यादा बड़ी है, वृद्धि ज़्यादा हो गई है, 1 फुट 1.5 फुट से ज़्यादा हो गई है, तो ऊपर का जो हिस्सा है 1/3 हिस्सा उसको तोड़ करके ही लगाएं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नर्सरी के द्वारा खेतों में जाती हैं, जैसे तनाछेदक के सूंडियाँ हैं, उनके अंडे हैं, वो भी रुकते हैं। दूसरा है लीफ फोल्डर है, पत्ती लपेटक की जिसे कहते हैं, वो भी नर्सरी से खेतों में जाता है। तीसरा है जो निमेटोड है, जड़ के सहारे से खेतों में जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी आप नर्सरी से खेत पौधे को उखाड़ें, एक तो ये काम करना है कि स्वस्थ पौधों को लें और दूसरी बात ये काम करना है कि उसमें जल भरने के बाद, पानी लगाने के बाद ही नर्सरी को खड़े खेत में खड़े पानी में ही उखाड़ें। इस तरीके से करने से जड़ का नुकसान नहीं होता है, जड़ नहीं टूटती है और पौधा सही ढंग से खेतों में लगता है।